चटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम का 80वां अंक लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जोगा सिंह कैद का नमस्कार स्वीकार कीजिए और सभी दोस्त जुड़िए। अभी रूप सिंह जी जुड़ नहीं पाए, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, तो काट के दोबारा इनविटेशन मैंने भेजा है और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और आप अपने दोस्तों को भी ये कार्यक्रम शेयर कीजिए। ये कार्यक्रम मेरे फेसबुक वाल पर, मेरे फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, कू ऐप के ऊपर और अभी 21 तारीख को जो मैंने नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है उस पर भी उपलब्ध रहेगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसको देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। रूप सिंह जी के उपस्थिति की सूचना मिल रही है, मैं उनको जोड़ता हूं। ऐड कर लिया है मैंने और थोड़ी देर में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो जुड़ेंगे हमारे साथ और आपके सवालों का पिटारा खोलेंगे हम सबके सामने। देखते हैं आपने क्या सवाल पूछे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। रूप सिंह जी राजपुरी बड़े भाई, आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को, दर्शकों को भी मेरी तरफ से सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार और आदाब। और जुड़ने में 5-4 मिनट निकल ही गए जी। कोई बात नहीं, अब जुड़े, ठीक है। काफी सारे साथी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। बलकार धंजू जी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वे हमें देख रहे हैं। जब आपने काट के जोड़ा है उससे पहले भी 2-3 साथी जुड़ गए थे। कुमार सुनील जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बंशीधर जी भी हमारे साथ जुड़ गए भादरगढ़ हरियाणा से। तो इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। सबका स्वागत है जी। सबसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट में अपने अटपटे सवाल लिख करके भेजे। राकेश याग जी हमारे साथ हैं, कृष्ण मटोरिया जी, चौधरी कृष्ण मटोरिया पोड़का भी हमें देख रहे हैं। नमस्कार है जी आपको भी चौधरी साहब जी। पहला सवाल मैं विदेश से पूछता हूँ, विदेश से आया सवाल है। कुलदीप जी हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। सवाल स्वागत। जरूर अटपटा ही है। ये कह रहे हैं कि जी गिलहरी और चूहे में क्या फर्क होता है? बड़ी दूर की कौड़ी लेके आए हैं, दूर से बैठे हैं ना आप। जी हाँ तो इसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अ, आशा करता हूं कि आप सबको पसंद आएगा। जी पहला तो अंतर है कि जो हमें बाहर से दिखाई देता ही है कि गिलहरी का रंग रूप वगैरह वगैरह वो सारा हम जानते ही हैं। हाँ भीतर की बात मैं बता देता हूँ। हम्म, गिलहरी घर से बाहर पेड़ों हम्म, पर इधर उधर उछल कूद करती है हम्म। और जो चूहा है वो पेट में कूदता है। हाँ वो लगी होती है। जब ओम पारिक जी हमें देखना शुरू कर चुके हैं और ईश्वर से यही इल्तिजा है, यही निवेदन है कि इनका नेट आज सही चले। हम दोनों को स्वागत। नमस्कार कर रहे हैं। डॉक्टर अजय सारस्वत जी भी हमें देख रहे हैं और राम राम सा कह रहे हम्म। हैं। और मुहार मंगा सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं। सत श्री अकाल जी आपको भी। जी। अगला सवाल है जी पन्ना राम मारवाल साहब का। कह रहे हैं धूप में कपड़े सुखाते हैं तो वो सूख जाते हैं और हम खुद धूप में जाकर खड़े हो जाएं तो भीग जाते हैं, ऐसा क्यों? ये भी अच्छी बात आपने पूछी है और जवाब भी आपको अच्छा लगेगा। कपड़े इसलिए सूखते हैं क्योंकि वो रस्सी पर टांगे होते हैं, इसलिए सूखते हैं। और आप रस्सी पर टांगे नहीं होते, हम्म, अपनी टांगों पर होते हैं, तो सूखेंगे कैसे? जी जी। बंशीधर जी आपका सवाल नोट कर लिया गया है भादरगढ़ से। बंशीधर जी और वकील शिवर जी बिश्नोई साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं। और डॉक्टर अजय सारस्वत जी, आपका ये जो सवाल आपने पूछा इसका उत्तर कई बार दिया जा चुका है। अब भी अगले एपिसोड में आपको जरूर इसका उत्तर मिल जाएगा जी। बलकार जी। धंजू जी का अगला सवाल है जी चक चौंती हेड अनूपगढ़ से।
इंसान जीते जी अपनी शव यात्रा क्यों नहीं कर पाता? बहुत बढ़िया। उसका सीधा सा कारण है, आपका ध्यान जरूर गया होगा, हम्म। तभी तो आपने ये सवाल पूछा है। मरने के बाद तो दूसरे लोग शव यात्रा निकालते हैं, और हाँ। जीते जी लगभग हर व्यक्ति रोजाना, हर पल, हर क्षण किसी न किसी कारण से मरता है, और वो अपनी शव यात्रा खुद निकालता है। हाँ, बिल्कुल सही, मार्मिक बात। वकील सिमर जी बिश्नोई साहब राम राम कह रहे हैं। पृथ्वी नायक जी गुड इवनिंग कह रहे हैं। रॉयल जगदीश जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। लक्ष्मण यादव जी सर नमस्कार कहा है इन्होंने, आपको भी नमस्कार जी। भंवरलाल जी राम राम सा कह रहे हैं। सुशील गोयल जी भी राम राम कह रहे हैं संगरिया से। और भंवर मेरडा जी राम राम कह रहे हैं। पतराम सुधार जी भी नमस्कार कह रहे हैं। मूला राम जी राठौड़ राम राम कह रहे हैं। ओम प्रकाश पंवार जी, कुलदीप बुडानिया जी और महावीर गोस्वामी जी नमस्कार करें। बलराम आचार्य जी हमें नमस्कार करें। सभी मित्रों को नमस्कार हमारी तरफ से प्यार भरी। जी। बलकार बंजू जी का ही सवाल है और इनकी बड़ी खुश वाली इमोजी भी आई है। ये अगला सवाल पूछते हैं कि क्या रुपए पैसे का भी परिवार होता है? बिल्कुल धंजू साहब, रुपए पैसे का परिवार होता है, और जड़ मूल से ही मैं आपको बता देता हूँ। फूटी कौड़ी, कौड़ी दमड़ी, ये इसके पूर्वज रहे हैं। हम्म। और समय समय अनुसार जैसे हमने अपने बाने बदले हैं, पहनावे बदले हैं, सोच विचार बदले, उस तरीके से पैसे ने भी अपना रंग रूप बदला है। बिल्कुल। धनराज भील जी हमें राम राम कह रहे हैं। प्रेम बारूपाल जी भी राम राम कह रहे हैं। सूरज पेंटर जी की तरफ से भी राम राम। और सापुनिया मनोज कुमार जी जय भीम कह रहे हैं। हम दोनों को, आपको भी जय भीम। मनीराम जी नागल जी भी राम राम कह रहे हैं। और मनीराम जी नागल जी ने सवाल पूछ लिया है, वो हमने नोट कर लिया है जी। सुशील गोयल जी सादुल शहर से हाजिर हो गए हैं। सुशील गोयल जी। अंग्रेज सिंह नोकवाल जी भी नमस्कार कह रहे हैं। सुनील गहलोत जी, मनीराम जनागल जी, समीर समी जी, सरवीन कुमार दादरवाल जी, ये सभी मित्र मेरा नमस्कार कह रहे हैं। आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार। शोभत राम जी, नवीन जस्ट जी, नायक जी, लक्ष्मण यादव जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में हैं और आपको प्रोग्राम हमारा अच्छा भी लगता है। विनोद के पुनिया जी, इनका भी सवाल आ गया है, हमने नोट कर दिया। शीतल धूड़िया जी हनुमानगढ़ से अंग्रेजी में लिखते हैं, मौसम बड़ा बेईमान किस लिए कहा गया है जी? मौसम को देख करके शीतल जी, आपके दिल में भी बेईमानी आ गई पकोड़े खाने की, इसलिए इसको बेईमान कहा गया है। बिल्कुल। मोहम्मद मुस्तफा जी सर नमस्कार कह रहे हैं। विनोद स्वामी जी परलीका वाले, रोट खा लो। अब रोटी भी खा रहे हैं और प्रोग्राम भी देख रहे हैं। एक पंथ दो काज बाजी विनोद जी, और आपको सुनेंगे अगले संडे विनोद जी को। कौन जोगा सिंह जी इसी बिल्कुल समय। बिल्कुल। विनोद स्वामी जी बड़े अच्छे अच्छे रोचक बातें, बढ़िया इनकी आज बात होगी। और हाँ जी। रूप जी, आज हमने रिहर्सल की थी दिन में, अच्छा। दोपहर में रिहर्सल कर ली थी। बहुत क्योंकि बढ़िया। कार को दोनों तरफ होती है ना। हाँ। होती है, बढ़िया तो प्रोग्राम करना अब होता है तो उसके मजेदार लिए बात चिंता होती रहती है है। कि थोड़ी देर के लिए हमने रिहर्सल की, हाँ। और 165 लोग जुड़ गए, तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़। क्या बात है, मैंने कहा वाह, इनका बधाई सर्कल हो। बहुत बड़ा है जी, मित्रों का सर्कल बहुत बड़ा है। विनोद स्वामी जब भी फेसबुक पर कुछ कोई बात लेकर के आते हैं तो अथवा सैकड़ों लोग जुड़ जाते हैं। यही तो हमारे इस भाई जी। का खास विलक्षण अंदाज है। तो चरण सिंह दुगेसर पदमपुरा से राम राम सर कह रहे हैं। आपको भी चरण सिंह जी दुगेसर जी नमस्कार, पूरे परिवार को।
विनोद स्वामी जी कह रहे हैं आ जाओ, सूरज पेंटर आकाशवाणी सूतगढ़ केंद्र है। जी ये तो हमारा अपने केंद्र है। बनवारी सारण बिल्कुल। जी हम दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। जी मनीराम जनागर जी चरण स्पर्श कह रहे हैं। आशीर्वाद जी जी आपको। डॉक्टर रणजीत यादव जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। शीतल दुड़िया जी का अगला सवाल आया है। ये कह रहे हैं कि जी वीरवार सप्ताह में 2 होने चाहिए। देखो जी इतना प्यार कर रहे हैं जी। मन नहीं भरता भाजी, इन्होंने ऐसा लिखा। ऐसा है कि पहली तो बात है कि मन के कोई पेड़ तो लगा नहीं होता कि जो भर जाएगा। दूसरी बात ये है कि आधे घंटे का ये कार्यक्रम हुआ करता था और वो लगभग 1 घंटे का हो गया, तो 2 गुरुवार तो हो ही गए एक में ही। धन्यवाद। बस मनीराम जनागर साहब शायराना अंदाज से लिखते हैं कि जिएंगे जब तलक तेरा फसाना याद आएगा। वाह, या बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद। वाह, हमें भी आप याद रहेंगे। प्रकाश गोदारा जी राम राम कह रहे हैं। अशोक नैन जी राम राम कह रहे हैं। और राकेश सुथार जी भी गुरु जी राम राम लिख रहे हैं। आपको भी राम राम जी। वकील सिमर विश्नोई जी कह रहे हैं कि आप इसी तरह हम सबका मनोरंजन करते रहें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दोनों की जोड़ी यूं ही बनी रहे। दोनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वंदे मातरम। जय हिंद जी। वकील सिमर साहब, इन भावनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महावीर स्याग जी भी हमें देख रहे हैं। जी जय हिंद सर कह रहे हैं। रॉयल बेदू जी, बलजिंदर नेहरा जी सत श्री अकाल बाजी लिख रहे हैं। बलजिंदर जी आपको भी सत श्री अकाल। कमेंट में आप दोनों कोई अटपटा सवाल लिखा करें जी। और बराबर हमारा प्रोग्राम देखा करें। हर बृहस्पतिवार को रात जी 8 बजे होता है। राकेश खान बिरानी से राम राम कह रहे हैं जी। और बलकार धंजू जी ने एक और सवाल पूछ लिया है। जी। ओम पारिक पत्रकार साहब का सवाल आ गया है। तब हम्म। और अब में कब निकल गया जब बताएं। अब तब जब कब, हम्म जब सब कुछ निकल जाता है हम्म तो कुछ भी नहीं बचता बड़े भाई। और इसी के लिए तो दुनिया बावड़ी हो रही है। लोग न जाने कहाँ कहाँ समाधियां लगा करके बैठे हैं जो सवाल आपने पूछा है उसका रिजल्ट पाने के लिए। धन्यवाद। हाँ, केश बिश्नोई जी दोनों हस्तियों को मेरा प्रणाम कह रहे हैं। आपको भी जी। सुजीत वनी जी हमें देख रहे हैं। एल एस बुट्टर साहब हमें देख रहे हैं। मनीष पारिक जी, रॉयल वेदू जी, विनोद के पूनिया जी भी आगे हैं। कह रहे हैं कि जी मेरे सवाल का जवाब दो जी। समय आने पर दिया जाएगा जी। हाथों हाथ हम सबका किसी का जवाब नहीं देते हैं जी। अगले हफ्ते तक आपको इंतजार करना ही होगा। मोहम्मद जी मुस्तफा जी, सर एक कविता सुनाओ। वाह सर, धन्यवाद। ये सवालों का कार्यक्रम है जी, इसमें तो सवाल ही चलते हैं सर। बिल्कुल जी। बलजिंदर सिंह नेहरा जी, मैं आपको जानता हूँ। आप मोरजमसी खान से, बिल्कुल मेरे गांव से। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे गांव के लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। स्वागत है आप। एल एस बुट्टर साहब, गुरु जी हमारे बरसात को नहीं हुए के करा न्योलखी में। मेरा अवसर में भी नहीं हो रही थी। पट काट दिए जी। पता नहीं रब केड़ियां रंगा तेरा जी। और जब वहां भी होगा तो शायद आप भी कह देंगे जी बस कर भाई बस कर। राम गोपाल चौहान, इन्होंने सवाल पूछ लिया है। अरविंद रोज जी राम राम कह रहे हैं। गोपाल अठवाल देखने लग गए हैं रामपुरा मटोरिया से। मेरे बहुत अच्छे शिष्य, मेरे साथ बड़ा ताल्लुकात रहा जब ये पढ़ते थे। टिंकू अर्जुन सुद्धा भी कह रहे हैं कि जी रूप सिंह जी राजपुरी राव साहब धरना प्रदर्शन में भाग लिया। क्या हुआ जी तो जी धरना प्रदर्शन का भी रिजल्ट हमारे प्रोग्राम की तरह से हाथों हाथ नहीं निकलता जी। आज क्या है कि जी शहर में 5 दिन से पानी जो नहीं निकल रहा है ना जी, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है दुकानदारों को। 600 दुकानें, योगा सिंह जी मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से बताता हूँ, 600 दुकानों में आज भी 3-4 फुट पानी
भरा पड़ा है जी। लाखों वो लाखों रुपए का हमारे दुकानदार भाइयों को नुकसान होगा, तो उसके लिए एसडीएम ऑफिस के सामने धरना लगाया गया था। हमारा एक शिष्य वहां मरण व्रत रख के बैठा है, जब तक पानी नहीं निकलेगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो मैं उसके समर्थन में आज गया, तो वहां कुछ बोलना पड़ा। बोले थे स्वागत। तो उसका ये करें कि क्या बना, और हम उम्मीद करते हैं जी कि रात में या कल पानी निकल जाएगा। भरतलाल थोरी नमस्कार कह रहे हैं। चरण सिंह दुबेसर, इन्होंने सवाल पूछा है। आप लगातार प्रोग्राम देखते रहें, आपके सवाल का उत्तर मिलेगा जी। नरेंद्र लॉर्ड जी नमस्कार कह रहे हैं। सिद्धू रणी जी सत श्री अकाल कह रहे हैं, आपको भी सत श्री अकाल जी। श्यामलाल हुड्डा साहब आगे हैं खोडा रावसर से, बिल्कुल आप इसी तरह से एड्रेस लिखा करें, हमेशा लिखा करें। आपको भी राम राम हुड्डा जी। जी सिद्धू रणी जी कह रहे हैं जी कि बहुत खूब लग रहे हो। जग्गा सिंह जी लग रहे होंगे जी, मैं तो बिल्कुल उदास सा ही हूँ। राजेश वगेरिया जी बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम को कह रहे हैं। राकेश कुमावत जी नमस्कार कर रहे हैं। रवि मील जी ये हम दोनों को नमस्कार कह रहे हैं जी। जी। साजन तौर साहब गढ़साना से आप लिखते हैं, सर मेरा सवाल है कि महिला दिवस आता है, पुरुष दिवस क्यों नहीं आता? महिला दिवस आता है, पुरुष दिवस क्यों नहीं आता? हाँ, हाँ जी। महिला दिवस कितने आते हैं? एक। और बाकी के वो सारे पुरुषों के ही तो दिन है। ऐसी व्यवस्था बना रखी है ना? और वो एक दिन भी आपके पुछता नहीं है, इसीलिए तो आपने ये सवाल पूछा है। तो आप भी आधा आधा कर दीजिए उनके हिसाब से, तब सवाल पूछिएगा कि पुरुषों का दिवस क्यों नहीं आता। रोज ही तो है आजकल। हम्म। अब सही। देखिए कि बर्तन भी साफ कर रहा है, झाड़ू भी लगा रहा है, कपड़े भी धो रहा है, बच्चों को भी स्कूल छोड़ के आ रहा है, ला भी रहा है, तो ये सारे पुरुष के दिवस तो हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी व्याख्या करी आप। राजेश वगरिया जी कह रहे हैं जी गाय में रोग आ गया जी। बिल्कुल हमारे इलाके में भी है, वो तो लगभग पूरे देश में होता जा रहा है जी। लंपी इसको कह रहे हैं रोग को, उसके बारे में कोई बात करो। तो जी बात ही कर सकते हैं, हमारे पास पशु का इलाज, तो अब क्या करें जी। डॉक्टरों से मिले आप, डंगर डॉक्टरों से, और उनसे सियाने लोगों से मिल करके इसके इलाज की बात करें। धन्यवाद, आपने एक समस्या उठाई है। इलाके में वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है ये, पशु काफी सारे जी मर गए हैं, और तो ये रोग आदमियों में भी आता जा रहा है। उसी प्रकार से गांठी सी मनती। उपेंद्र सुथार जी नमस्कार कह रहे हैं। मिसरू कटारिया जी नमस्कार कह रहे हैं। सहदेव बरोड़ साहब भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। रूपराज गोदारा जी भी राम राम कह रहे हैं। रूपराम जयपाल जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। बिश्नोई सुरेश भादू जी भी हम दोनों को नमस्कार कह रहे हैं जी। रणजीत सिंह जी का सवाल है जी संगरिया से कि मधुमक्खी के 5 आंखें होती हैं क्या? कैसे होती है? बिल्कुल होती हैं जी, 5 आंखें होती हैं, आपने देखी हैं, इसीलिए तो आप पूछ रहे हैं मेरे से। मैंने तो देखी हैं। और कहाँ कहाँ होती हैं ये भी बता देता हूँ आपको। एक इधर होती है, एक उधर होती है, एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है, और एक सामने होती है। हो गए 5। हाँ जी, हाँ जी। और ज्यादा उनसे प्रेम करने की जरूरत नहीं है, अपने तो शहद से मतलब रखें। आंखें नांगने उनकी, है ना जी। राधे श्याम भाटी नमस्कार कह रहे हैं। हरि सिंह राम राम कह रहे हैं जी। ब्रिजलाल जी कुकड़ा जी ये हमें नमस्कार कह रहे हैं। आप सबका स्वागत है जी प्रोग्राम में। और आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट में हमें अटपटे सवाल लिख करके भेजें। अटपटा सवाल, अटपटी चीज कहीं भी मिल सकती है, उसको आप सवाल के रूप में लिखें, हमारे पास भेजें, फिर देखिए आनंद उसका। जी चौखविंद शर्मा बोलावाली से हमें देखना शुरू कर चुके हैं। मनीराम जी जी। नागल जी रिस्पेक्टेड सर फॉर ऑफ यू, धन्यवाद जी। सुनील सारण जी दीवानी से, देखो कितनी दूर दूर से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। ये कह रहे हैं कि इस मौसम में घरवाली पियर गई हो तो पकौड़े कैसे खाए जाएं जी?
इस मौसम में अगर घरवाली पीहर चली गई हो, वैसे सावन में तो जाते ही हैं, गई है, अच्छी बात है, और आपका मन करता है पकौड़े खाने का, तो मैं आपको बड़ा आसान सी जगह बता देता हूँ। आप बच्चों के ननिहाल चले जाइए, वहां बिना मांगे ही पकोड़े कपोड़े चपोड़े सब मिलेंगे। बिल्कुल, खुद के ससुराल जाने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चों के ननिहाल चले जाएं और सब कुछ मिलेगा। हाँ जी। रणवीर भाम्बू जी राम राम कह रहे हैं जोगे सिंह जी, और सहदेव जी जी। कह रहे हैं बच्चों के होमवर्क की बात निश्चित रूप से इसका उत्तर आपको दे दिया जाएगा। रणजीत दान चारण जी एलनाबाद से आप पूछते हैं कि पति और पत्नी अगर साइकिल के दो पहिए हैं तो उनमें ड्राइवर कौन है? अगर पति और पत्नी एक साइकिल के पहिए हैं, पहिए हैं, इस हम्म। बात पे ध्यान दीजिए, पहिए हैं, हाँ। तो उनके ड्राइवर उस साइकिल के एक नहीं होता, हाँ। बहुत सारे ड्राइवर होते हैं। जैसे रिश्तेदार हो गए, शुभ चिंतक हो गए, दोस्त मित्र हो गए, अड़ोसी पड़ोसी हो गए, और भी जाने अनजाने बहुत सारे लोग हैं। सब लोग ड्राइवरी करते हैं, और पति पत्नी का काम तो है सिर्फ घूमना 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 घूमना, घूमते जाना, और वो सब लोग उसको घुमाए रखते हैं। राम गोपाल विश्वकर्मा जी राम राम कह रहे हैं। विनोद सेन जी ने सवाल पूछा है, नोट कर लिया है। रंजीत सारण जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। चौकविंदर शर्मा जी बड़े अभी तक खुश हैं जी बात से। आत्मा सिंह राजपूत राम राम कह रहे हैं जी। रमणीक गर्ग रमणीक गर्ग जी डाबा से पूछते हैं, बिजली आसमान में चमकती है या बादलों में? बताइए सर जी। ठीक है जी, बता देते हैं। बिजली बादलों में ही चमकती है, आसमान में नहीं, क्योंकि आसमान बादलों से ऊपर, ऊपर, बहुत ऊपर होता है। बादल तो आसमान से बहुत नीचे होते हैं, और ये जब आमने सामने आकर के भिड़ते हैं तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है आपस में, उसी को ही बिजली चमकना कहते हैं, और वहां बारिश हो जाती है। विनोद कुमार जी राम राम कह रहे हैं। राम गोपाल विश्वकर्मा जी का सवाल हमने नोट कर लिया जी। गोविंद राम जी गुड इवनिंग कह रहे हैं। कुलदीप धूंधवाल जी राम राम कह रहे हैं, और करणी सिंह जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। उम्मीदवार राम जी होडू बाड़मेर से दोनों महानुभावों को नमस्कार कह रहे हैं, और ब्रह्माचंद्र जी धीनवा नवलगढ़ झुंझुनू से हमें राम राम कह रहे हैं। आपको भी राम राम जी। कृष्ण सोलंकी सखी नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार जी। इन्हीं का रमणीक गर्ग जी का ढाबा से ही अगला सवाल है। आप तो आकाशवाणी में हो, तो फिर आपकी आवाज आकाश से ही आनी चाहिए, पृथ्वी से क्यों आ रही है? रूप सिंह जी, बड़े अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, आनंद आ हाँ। रहा है आपको पढ़ने में भी और मेरे को जवाब देने में भी। हाँ। आकाशवाणी में मैं था, और अब ये वाली आकाशवाणी है जो सामने हमने रख रखी है, दोनों ने, छोटी सी डिबिया। हाँ। तो उसका जवाब ये है कि आवाज तो धरती से ही जाती है, आगे सैटेलाइट लगे हुए हैं, उनसे टकरा करके वापिस आपके रेडियो तक पहुंच जाती है, और अब आपके मोबाइल तक पहुंच जाती है, मेरे मोबाइल से चलती है, ऊपर सैटेलाइट से टकराती है, तो आकाश से ही तो आ रही है ना। ओम पारिक जी को आकाशवाणी वाला सवाल बहुत बढ़िया लगा, और धन्यवाद। परमिंदर सिंह जी संधू हमें नमस्कार कह रहे हैं, और इन्होंने डीपी जो अपनी लगाई है वो तिरंगे की लगाई है। इन दिनों तिरंगा लगाने
का जो आह्वान हुआ है सरकार की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से, देशवासी अपने घरों पर झंडे लगा भी रहे हैं और झंडे लेकर के यात्राएं निकाल रहे हैं। बनवारी जी सारण जी, आप हमारे बृहस्पतिवार को मिलने को एक्सीडेंट क्यों कह रहे हैं जी? दुर्घटना थोड़ी है जी, मिलन है जी हमारा। और दाताराम जी, दोनों हस्तियों को नमस्कार कह रहे हैं, दाताराम सेवटा जी। और राजेश बागड़िया जी ने भी एक सवाल पूछा है। प्रकाश स्वामी जी हमें राम राम कह रहे हैं। और बलकार दंजू जी का सवाल हमने नोट कर लिया है जी। ओम पारिक जी के ने तस्दीक कर दी कि जी बादलों से बिजली चमकती है। अच्छा उत्तर दिया आपने। धन्यवाद। आयतान आयतान कमलेश जी भी दोनों साथियों को नमस्कार करें। विनोद कुमार जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। बंशीधर जी शर्मा बहादुरगढ़ से, हरियाणा से, एकदम दिल्ली के पास है जी। आप जी पूछते हैं कि सच रोता क्यों है जबकि झूठ हमेशा हंसता रहता है। ओ हो। तो इतना आपने मार्मिक सवाल पूछा है तो जवाब पता नहीं कैसा लगेगा आपको। जब झूठ हंसता है तब वो झूठा हंसता है। उस बात को सोच कर, देख कर, विचार कर सच को रोना आता है। और आगे सुनिए, जब झूठ को उसका फल मिलता है तो दोबारा उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, वो खुशी खासी जो भी है वो काबूर हो जाती है। और तब भी सच को रोना आता है कि ये पहले क्यों नहीं समझा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। एक शेर याद आ रहा है किसी धन्यवाद। का कि सच उम्र भर किराए के मकान में रहा और झूठ बंगले पे बंगला बदलता रहा। जिसके पांव जल गए वो चुप रहा, जिसको कुछ नहीं हुआ वो उछलता रहा। ये झूठ और सच की बात होती रहती है जी। बहुत बढ़िया, दाताराम बहुत सेवका बढ़िया जी सर। ने सवाल पूछ लिया है। ओम पारिक जी ने भी सच वाली बात कह दी, बिल्कुल साधुवाद दिया है कि आपने बिल्कुल सच बात कही है। सच होता रहता है। चांदराम खोबरा जी टोहाना से भी हमें देख रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। राम कुमार रेवाड़ साहब हमें देखना शुरू कर चुके हैं। और रविंद्र यादव हरदोई जिले से, सकाहा गांव मेरी याद है इनका, सकाहा। और इनके गांव में बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है। आसपास के गांवों जी के लोग वहां पे। रविंद्र यादव जी सुनाइए, क्या हाल चाल है? बनवारी सारण जी कह रहे हैं कि आपके शानदार मिलन का ही हम लोग तो उठा रहे हैं जी। ये बात अच्छी लगी साहब आपकी। बात आपकी वो भी बढ़िया थी, क्योंकि अटपटे लिखना है ना हमने, इसलिए आपने मिलन को एक्सीडेंट लिखा। मुस्तफा खान जी भी धन्यवाद। हमें देख रहे हैं। राम कुमार कटारिया जी भी हमें देख रहे हैं। मनीराम जनागर जी ने सवाल पूछ लिया। आपके सवाल का सही समय पर उत्तर देंगे जी। रिपु दमन सिंह जी जलंधरा श्री गंगानगर से पूछते हैं, क्रिकेट में 20 विकेट होते हैं, 22 कैसे हुए? इस प्रश्न का उत्तर पिछले अंक में दिया गया था। उसमें मैंने ये कहा था कि विकेट 22 होते हैं। उसी को ही आपने दोबारा इस प्रोग्राम के लिए चुना, पूछा, अच्छी बात है। और आपने कहा 20 होते हैं, आउट होने वाले तो 20 ही होते हैं। और दोनों टीमों में एक एक खिलाड़ी स्पेयर होता है जो नॉट आउट रहता है, और एक स्पेयर रखना ही पड़ता है उनको। अगर मान लीजिए किसी खिलाड़ी के कोई चोट लग जाए और रह जाए तो रिप्लेस किया जा सकता है। धन्यवाद। बिल्कुल। राम कुमार रेवाड़ साहब साधु शहर से हम दोनों को नमस्कार कहते हैं। राम गोपाल विश्वकर्मा जी का कार्यक्रम के माध्यम से इस महफिल में आने पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी आपका राम कुमार रेवाड़ साहब। इंद्राज मंगलाप जी, कमलेश मेघवाल जी, अनिल राजोतिया जी हमें देख रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, नमस्कार लिख रहे हैं। बलकार दंजू जी का एक सवाल और आ गया है। सुल्तान वर्मा जी ने भी लिखा है कि सिंह बंधुओं को सादर नमस्कार।
आप जो पुराने फोटो डालते रहते हो वो बीते दिनों की याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल जी, वो जो जवानी के दिनों की फोटो चलती है ना, तो ये वो आकाशवाणी वाले दिन इनके याद आ जाते हैं जी। धन्यवाद सुल्तान जी आपका। जी। और मुस्तफा खान जी नमस्कार कह रहे हैं। और मलकीत सिंह जी बडवाल साहब सत श्री अकाल कह रहे हैं जी। रानिया सिरसा हरियाणा से बडवाल फैमिली से आपकी पूरी फैमिली को, आपके पूरी मित्र मंडल को हमारी तरफ से नमस्कार जी। और हमारे साथी सूर्य प्रकाश साहनी जी ने लिखा जी, दोनों महान हस्तियों को सादर नमस्कार। और राजेश चड्डा जी को भी लाइव प्रोग्राम में शामिल करो जी। हमारी कोशिश है जी, उनसे हम बराबर बात करते रहते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आइए, आपकी बहुत मांग है। जब भी उनको समय मिल जाएगा जी वे हमारे प्रोग्राम में आ जाएंगे जी। सुरेश बिश्नोई जी, रजीराम लुधियान जी, इंजीनियर भजन चारण जी, ये सभी मित्र सवाल भी पूछ रहे हैं और लिख भी रहे हैं। जसकरण सिंह जी भी हमें देख रहे हैं जी। आपका स्वागत है जी जसकरण सिंह जी प्रोग्राम में। रजीराम जी लुधियान साहब कह रहे हैं कि जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलता है, आप लोगों की शमूलियत से ही चलता है जी। जी। विकास रंजू जी का एक और सवाल आ गया है। महेंद्र चाहर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है जी प्रोग्राम में। इन्हीं का है जी रिपू दमन सिंह जी जलंधर साहब का श्री गंगानगर से अगला सवाल भी कि महिलाओं का 17वां श्रृंगार कौन सा है। 16 श्रृंगार तो सुने ही है, 16 तो होते हैं, ये कह रहे हैं 17वां कौन सा है। ऐसा है भाई, आपको अभी तक 17वें श्रृंगार का पता नहीं है। आपको मैं बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। और नहीं तो बहुत सारे हमारे साथी जो हैं उनके ऊपर 17वां श्रृंगार बहुत ज़्यादा लागू होता है। और चलो बता देते हैं, वो 17वां श्रृंगार महिला अपने पैरों में पहनती है। छुए की बात कर रहे हैं क्या आप, या सैंडल की? ठीक है जी, वो जो जिस पर बीती होगी सोई जाने, हैं जी। और क्या जाने पीर पराई। वाह साहब। जी। सत्यनारायण जी जूरिया साहब राम राम कह रहे हैं। विनोद अग्रवाल जी लिखवी सर नमस्कार कह रहे हैं। दलीप सिंह जी हम देख रहे हैं जैसलमेर पधारने के लिए आग्रह कर रहे हैं। गुरुदेव खमांगणी कहते जैसलमेर भी पधारो सा। जरूर साहब, आप बुलाइए, कोई प्रोग्राम रखिए, खुशी का मौका हो हमें बुलाइए, हम आएंगे जी। मलकीत सिंह जी वडवाल साहब कह रहे हैं जी एक्सीलेंट प्रोग्राम है जी आपका, धन्यवाद साहब आपका। और गणेशाराम जी दलपतपुरा से टीचर अध्यापक हैं, आप राम राम लिख रहे हैं। पूर्ण आर्य जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे शहर के, मेरे साथ साथ नौकरी करते रहे हम, हमारा बड़ा भाइयों जैसा प्यार रहा। और आज भी हम जब मिलते हैं तो पुरानी बातों में खो जाते हैं। मदन जी। लाल जी चौहान साहब हमें नमस्कार कह रहे हैं। इनका कहना है कि जी प्रोग्राम सुन करके बचपन याद आ जाता है। धन्यवाद जी आपका। बनवारी सारण जी ने भी एक सवाल पूछा है, नोट कर लिया है। दाता राम सेवटा जी, बनवारी लाल जी, अक्कू की तरफ से दोनों महान हस्तियों को नमस्कार कह रहे हैं जी। दाता राम जी बनवारी लाल जी की तरफ से कह रहे हैं। वानी राम जी गुदारा जी हराजिया सर से। परमिला भावना जी आ गए हैं जी। परमिला जी आज आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, इसलिए आप प्रोग्राम को पूरा सुनना। विनोद गर्ग साहब हमें देख रहे हैं, स्वागत है जी विनोद जी आपका। महेंद्र राठौड़ जी हमें देख रहे हैं जी। महेंद्र राठौड़ बम्बई के पास कहीं रहते थे, फिर अब वापिस आ गए हैं अपने वतन, और इन्होंने यहाँ कारों का बहुत बढ़िया सिलसिला शुरू कर रखा है, कार खरीदने का, बेचने का। आत्मा राम जी जहांगीर साहब नमस्कार कह रहे हैं। समीर वर्मा नरसी जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। चांदराम खोड़ा टोहाना से कह रहे हैं जी विनोद स्वामी जी धन्यवाद साहब। विनोद स्वामी जी का प्रोग्राम संडे को 8 बजे सुनना जी। उनके साथ जोगे सिंह जी खुली बात करेंगे सहज चर्चा के अनुसार। जी। ये साहब इन्हीं का रिपू दमन सिंह जी जलंधर साहब का सवाल है कि दस्त लगे तो गोली लेनी चाहिए या ना लेनी चाहिए।
अगर 10 लगे तो गोली नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने हाँ कर दी तो पता नहीं आप कौन सी गोली ले लेंगे भाई, कोई पता थोड़ा ही है। अरे हमें तो जोगा सिंह ने कहा था कि गोली ले लो। सही है। सोनलाल अग्रवाल जी राम राम कह रहे हैं। परमिला भावना जी ने लिख दिया है कि जी सारा प्रोग्राम देखेंगे। बिल्कुल जी, देखना चाहिए आपको। हमारे भाई सोनलाल स्याग पोहड़का से प्रोग्राम को देख रहे हैं जी। सोनलाल जी, आप भी कई दिनों बाद शामिल हुए हैं, लगातार देखा करें हमारे प्रोग्राम को। विजय मुंड जी, इन्होंने राम राम लिखा है, और बलकार दंजू जी ने एक सवाल और भेजा है जी। राकेश वर्मा जी रावतसर से लिखते हैं, राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया गया था? ऐसा है भाई कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया गया था, आपने ये पूछा है। हाँ जी। जितनी चीज मांगेगी उतनी तो दी जाएगी ना, कम या अधिक क्यों दी जाए। जितनी मांगी उतनी दे दी, इसलिए 14 का मांगा, 14 का दे दिया। प्रमिला भावना जी, आप बस प्रोग्राम देखते रहिए, प्रोग्राम में आपका सवाल जरूर शामिल है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। विजय मुंड जी राम राम कह रहे हैं जी। सुंदर सिंह सोनी जी हमें देख रहे हैं, गुड इवनिंग सर कह रहे हैं। महेंद्र सारस्वत फुले जी आगे हैं, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी नमस्कार। कुलदीप बुटानिया जी रावतसर से लिखते हैं कि सर पहले मुर्गी आई या अंडा? आपने सवाल तो पूछ लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये सवाल आप कहाँ पर बैठ कर पूछ रहे हैं। हाँ। उदाहरण के लिए होटल पर बैठ के पूछ रहे हैं तो इसका जवाब अलग हो जाएगा। जिस चीज का आप ऑर्डर करेंगे वही तो पहले आएगी ना। वाह जी वाह, यही तो है आनंद जो है ना जी, अटपटे थैंक और यू। चटपटे का। हाँ जी, होटल में चटपटी चीज जो मांगेंगे आपको वो पहले मिलेगी, जो पहले मंगाओगे। अरे बहुत बढ़िया सर। रविंद्र चाहर जी हनुमानगढ़ से लिख रहे हैं, खीर में मूसड़ मारने की जो कहावत बनी है, ये क्यों बनी सर? इसका सीधा सा जवाब है, अब इतना बढ़िया हास्य व्यंग मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा है, खीर जैसा, हम्म। बादाम पिस्ता काजू पता नहीं क्या क्या इसके अंदर डाले हुए हैं, और आपने मूसड़ चला दिया। ऐसे ही तो ये कहावत बनी। रामा कृष्णा जी रावला से हमें नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी नमस्कार जी। महेंद्र सारस्वत जी, आपका सवाल नोट कर लिया गया है। ब्राउन मुंडे ऊना, हिमाचल प्रदेश में ऊना है, पंजाब के बॉर्डर के साथ लगता है ऊना। वहां से सवाल पूछते, मैं इनके नाम से बड़ा प्रभावित हूँ। ब्राउन मुंडे जी, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और। बस इन्होंने इतना ही बताया है, पूछा नहीं, बताया है। नहीं, बहुत अच्छा है, हम इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कि आपने इतनी बढ़िया जानकारी हमें दी, लेकिन अटपटा सवाल भी पूछ लिया होता और भी बढ़िया हो जाता। अब आगे अटपटा सवाल भी जरूर पूछा करें। जैसे कि आपने कहा कि मैं प्रभावित हुआ, तो हाँ। इनका नाम ब्राउन है, और अपने होता है भूरा सिंह, भूरा राम। सही है, सही है। दयाराम ढिल दिलेर बरवाड़ी से जय हो लिख रहे हैं जी। आपका स्वागत है जी दयाराम ढिल जी। और सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी और एल.एस. गुट्टर जी के बीच में यहाँ बातचीत हो गई। गुट्टर साहब ने लिखा था कि हमारे न्योलकी में बरसात नहीं हो रही, और सिंगर सुरेंद्र जी ने सुझाव दे दिया है जी कि गुट्टर साहब आप हनुमान जी का जागरण लगवाओ, सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बिल्कुल साहब, करने वाले वही हैं, हमें नमस्कार कह रहे हैं।
ओम पारिक जी को भी नमस्कार कह रहे हैं। रणजीत सिंह जी सुथार साहब जय जय श्री राम कह रहे हैं। राम कुमार बहादुर जी SD, आपने राजस्थान, आपने राजस्थानी, बिल्कुल आप ये नारा हमेशा लिखते हैं। स्वागत है आपका। अभी जैसे आपने सूचना दे ही दी है, रविवार को पूरा अंक इसी विषय के ऊपर होगा। हमारे हाँ बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व, राजस्थानी के आगू संघर्ष हाँ का करता, पूरे गांव के लोगों को उन्होंने आपस में जोड़ रखा है और इसमें अगवानी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। श्री विनोद जी स्वामी, उनको हम लेकर के आ रहे हैं। तो राम कुमार जी, भादु SD जी, आपकी भी मनोकामना हम पूरी कर रहे हैं। रविवार को जरूर अपनी टीम के साथ धुआंधार इस कार्यक्रम को सुनिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। मैंने इसकी सूचना फेसबुक वाल पर लगा रखी है और विनोद जी भी अपनी वाल पे सूचना लगा रहे होंगे। बिल्कुल जी। अपनी बातचीत से मेरे याद आया, जोगर सिंह जी, मैंने सुना है आपकी किताब आ रही है, क्योंकि आपने पोस्ट लगाई थी। इन्हीं अटपटे सवाल, चटपटे जवाब जितने भी अब तक आए उनमें से चयन करके एक किताब के रूप में आप छपवाने का मन बढ़ा चुके हैं। तो वो किताब कब तक आने की है और हमें चाहिए हो तो क्या करें? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछ लिया। तो इसके बारे में पहले भी योजना बनी थी। तो अब मैंने एक सूचना भी डाली है कि जिस जिस श्रोता को, दर्शक को ये पुस्तक चाहिए, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, एड्रेस, पता, टेलीफोन नंबर, पिन कोड सहित जरूर लिख दें, ताकि मेरे को मालूम हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई रह जाए, तो उसी के हिसाब से ही छपवाई जाएंगी। जी जी, इस यही कारण था इसका सूचना देने का। धन्यवाद। बिल्कुल। क्योंकि नाम के साथ मेरा ख्याल है वो सवाल, जो अटपटा सवाल पूछेगा उसका नाम, एड्रेस, पता के साथ आप लिखेंगे उस किताब में, तो ये भी एक नई बात हो जाएगी। कितने लोगों का नाम उसमें होगा, जितने लोगों की भागीदारी, जिन्होंने प्रोग्रामों में अच्छे सवाल पूछे हैं, तो उनके आपने चयन करके अच्छे अच्छे सवालों को नाम के साथ छपवाना है। इसलिए ये एक नई चीज हो जाएगी किताब में, शमूलियत रहेगी, भागीदारी रहेगी और आपका नाम रहेगा। तो जी जोगा सिंह जी से संपर्क कर लें फोन करके कि मेरे को इतनी कॉपी या इतनी किताबें चाहिए, फिर उसी हिसाब से छपवा लीजिए। नहीं तो फिर बाद में अगर मांगेंगे तो अपने को नहीं मिलेगी तो निराशा मिलेगी। राजू नागर जी हमें राम राम कह रहे हैं। संदीप गोदारा जी नमस्ते कह रहे हैं। जगदीश कुमार डाबा नमस्कार कह रहे हैं, देर से आए हो जगदीश जी। और रणजीत सुतार जी कह रहे हैं कि विनोद जी को मोकली मोकली बधाई, उनका स्वागत करने के लिए रणजीत सिंह जी तैयार बैठे। अजीत बटू बेर जय श्री राम कह रहे हैं। मोहन जोशी जी, दोनों, हम दोनों को प्यार भरा नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी नमस्कार जी। और राम कुमार बहादुर SD साहब ने लिख दिया है जी, जरूर प्रोग्राम देखेंगे स्वामी जी का। अनुज कुमार पूनिया जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। हंसराज बाजी आज भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। और राम कुमार बहादुर SD, राजस्थानी भाषा ने मान और मन देवन सारू आप रो काल जेरी को आभार। यही बात हम आपके लिए भी लिखते हैं जी, यही कहते हैं जी आपके लिए। जी, धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी हम दोनों को नमस्कार कह रहे हैं और एक उन्होंने सवाल भी पूछ लिया है। रणजीत सिंह जी हमें देखना शुरू कर चुके हैं और कहते हैं जी की हाल है, बहुत चंगा जी, आप सुनाओ पिंड का की हाल चाल है जी। बलकर्ण सिंह सलवारा भी हमें देख रहे हैं और जंडवाड़ा सिखान से। रूप सिंह जी सत श्रीकाल, आप जी ਨੂੰ भी सत श्रीकाल। बलकर्ण सिंह जी कदे फोन पे गल करो जी। राजेंद्र सुतार जी भी हम दोनों को नमस्कार करें। राजेंद्र वर्मा जी भी हमें नमस्कार करें। वकील सिमर बिश्नोई जी ने भी एक सवाल पूछ लिया, हमने उसको नोट कर लिया है। इन्हीं जी का जी ब्राउन मुंडे जी का अगला सवाल आ गया कि सिर मुंडाते ओले पड़े, सिर मुंडाते ओले पड़े।
ये तो आपने सिर्फ एक कहावत लिख दी, इसमें भी कोई सवाल तो आपने नहीं पूछा। हाँ और अब इसका मैं क्या जवाब दूं। हाँ, इतना कह सकते हैं कि मैं बना लेता हूं फिर कि सिर मुड़ाते ओले क्यों पड़े। ठीक है ना। ओले भी तो हाँ। मजे लेना चाहते हैं ना। हैं। जब सिर मुड़ाया होता है ना, तो जब उसके हम्म। सिर पे ओला गिरता है तो आवाज आती है टन टना टन टन टना टन 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 टन। आपके साज ने भी कह दिया जी, टन टना टन टन। प्रवीण के पटीर पीली बंगा से 2 और 2 5 कैसे हो सकते हैं? 2 और 2 5 क्या, आप 10 भी बना सकते हैं। तरीका आना चाहिए। लोग ब्याज में पैसा देते हैं ना, तो वो हाँ। जुड़ता चला जाता है तो बढ़ता चला जाता है। कौन कांवड़िया जी हमें नमस्कार कह रहे हैं? लो जी, प्रमिला भावना जी, आपका सवाल आया है। प्रमिला भावना जी श्री गंगानगर से। आप पूछते हैं कि पूछती क्या है जी, ये महिलाओं की एक सार्वभौम समस्या होती है जी। कह रही हैं कि सर, जिस दिन घर की सफाई करो आंधी आ जाती है, जिस दिन ना करो मेहमान आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या करें? अच्छी बात पूछी है आपने। बिल्कुल, मेरे को तो सबसे बढ़िया सवाल लगा। हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल है, बिल्कुल बढ़िया है। हाँ, और समस्या भी है और मनोरंजन भी है इसमें। आपने ये समस्या रख करके सवाल पूछ लिया है कि अब क्या करें। हाँ तो जिस दिन आंधी आ जाए उस दिन अपना घर बार बंद करके रिश्तेदारों के चले जाइए। उनके घर सफाई कर लीजिए। और जब दोबारा आंधी आए तो उनको कह के आना कि जब दोबारा आंधी आए तो अपना घर बार बंद करके हमारे यहाँ आ जाना सफाई करने। समस्या का समाधान हो गया। अजीत म्यानी जी राम राम कह रहे हैं पीलीबंगा से। और राय सिंह लोथिया जी भोमपुरा से, जय हो तारी गुरुदेव। और रणजीत सिंह सुतार जी कह रहे हैं जोगी सिंह जी, आप भी पगड़ी बांधे तो सुंदर लगेगी। हाँ जी, ये बात श्यामलाल हुड्डा जी ने 100 नंबर दे दिया जी आज रूप प्रोग्राम सिंह में। जी, रूप सिंह जी, ये बात हमारे कई श्रोताओं ने 3 4 ने लिख करके भेजी है कि पगड़ी बांध के आया करो। और मैंने उसका हर बार यही जवाब दिया है कि मेरे को 52 पगड़ियां भेज दो। 52 पगड़ियां, क्योंकि साल में 52 प्रोग्राम होते हैं। और हर हाँ प्रोग्राम की अगर एक पगड़ी आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन अभी तक किसी ने एक भी नहीं भेजी, तो मैं पगड़ी कैसे बांध के आऊं भाई। सही है। श्यामलाल हुड्डा जी ने हमें 100 नंबर दे दिए हैं जी, खोड्डा वालों ने प्रोग्राम के। धन्यवाद। इनको पसंद लगा, अच्छा लगा, इन्होंने सारा प्रोग्राम देखा है, सुना है। तो इस प्रकार से हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जी। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था जी। ये सभी मित्रों से हम यही कहेंगे, बुधराम जी भी हमें देख रहे हैं, रविकांत भी हमें लास्ट में आकर के देखने शुरू कर चुके हैं साधु शहर से। सभी जी। मित्रों से यही कहेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट में अटपटे सवाल लिख करके भेजा करें। अटपटे जैसे अब ऊना वालों ने लिखा, वही हमने सीधा ही बताया कि ये होता है। मुहावरा लिख दिया, बता दिया, चलो हमने उनका नाम दिया। आप सिर्फ नाम या राम राम तो करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप सवाल भी हमसे पूछें। पूछे कुछ ऐसा अटपटा, ये पहेलियां न पूछें, या कोई साइंस का या जनरल नॉलेज का या ज्ञानवर्धन वाला ना पूछें। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ अटपटे और चटपटे वो सवाल है। प्रमिला भावना जी हा 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 लिख दिया इन्होंने, यानी इनको उत्तर जो है ना अपना पसंद आया है जी। बिल्कुल धन्यवाद, प्रमिला जी, धन्यवाद। आप आज आज भी अभी अभी और प्रोग्राम में सवाल लेकर के भेज सकते हैं जी। हाँ जी। जी। तो आप भेजा करें, आपका देखो आप भेजा था सवाल तो आपने अटपटे सवाल चटपटे जवाब का तड़का लग रहा है जी। सुरजीत सिंह राहुल साहब ये कह रहे हैं, बिल्कुल जी। तड़का लगा करके तो 7 दिन आपके, इसीलिए तो हम आपसे मांगते हैं 7 दिन कि अगली बार आपका इस सवाल का उत्तर दिया जाएगा आपको, क्योंकि मसाले वैसाले सब करने होते हैं ना जी। और हमारे जी। वार्ड साहब
ने कह दिया है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूबसूरत प्रोग्राम की प्रस्तुति के लिए आप दोनों को सादर प्रणाम। आपको भी प्रणाम जी। आप जैसे श्रोता जब हमारे साथ जुड़ते हैं ना जी, तो प्रोग्राम की कीमत बढ़ जाती है सर। राज सिंह हमें राम नाम कह रहे हैं और रणजीत सिंह जी कह रहे हैं कि अगली बार जोगा सिंह जी आप सूतगढ़ आओगे तब आपको पगड़ी भेंट करूंगा जी। हाँ जी, पगड़ी यार बन जाना जी। बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया साहब, आपका प्यार बोलता है जी। तो जितने जी मित्र भी हमारे साथ जुड़े, सरदूल राम जी भी हमें राम राम कह रहे हैं जी। सबसे यही कहेंगे हम। संदीप कुमार जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने प्रोग्राम खत्म होने के बाद हाजिरी लगवाई है। बहन जी आपने, सत श्रीकाल जी आपको भी। प्रोग्राम हमारा आज का संपन्न हो चुका है, सवाल सारे पूरे हो गए हैं। संदीप कुमार जी ने भी एक सवाल पूछा है, तो आप डॉक्टर नगेंद्र कौर जी बहन जी, कई हफ्तों के बाद आप जुड़े हैं, जरूर किसी न किसी काम में बिजी होंगे। प्रोग्राम को आप भूले तो नहीं होंगे, लेकिन आप हमारे साथ रहे। देखो, हमारे खास मित्र अब जुड़ते हैं। प्रेम कुमार तरड साहब हमें प्रोग्राम के बाद अब मिले हैं। मलकीत सिंह डोगर भी हमें देख रहे हैं। संदीप शर्मा जी भी हमें देख रहे हैं। प्रेम कुमार तरड जी राम राम लिखते हैं। और संदीप कुमार जी, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है जी। और प्रीतपाल कंवर जी, इन्होंने भी सवाल पूछा है। कह रहे हैं कि जी राम राम जी, पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए पंजाब, तमिल वालों के लिए तमिलनाडु, बागड़ी बोलने वालों के लिए भी बागड़ प्रदेश बने। आपके मुंह में घी शक्कर जी, बागड़ प्रदेश। आप राजस्थानी भाषा वाला प्रदेश चाहते हैं और राजस्थानी भाषा की मान्यता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, होना चाहिए। राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी ही चाहिए जी। तो इस प्रकार से हमारे साथी जुड़े रहे। राज सिंह कैद हमारे साथ जुड़े रहे। और बहन जी नगेंद्र कौर जी ने लिख दी, काफी व्यस्त रही पिछले दिनों, कार्यक्रम बहुत मिस किया। बस जी, आपने ये लिख दिया तो हमें तसल्ली होगी कि भी आप हमारे से रूठे तो नहीं हैं। रजीराम जी मटोरिया टेंट हाउस वाले, रामपुरा मटोरिया वाले, आपका टेंट हाउस का बड़ा नाम है जी। और जहाँ भी जाते हैं आपके टेंट का एक बैनर लगा होता है जी। और इस प्रकार से भगवान आपके कारोबार को दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाए साहब। भागीरथ कड़ेला साहब, हम दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। वकील सिंवर बिश्नोई जी, सुपर हिट प्रोग्राम कह करके हमारा मान बढ़ा रहे हैं। जी और प्रमिला भावना जी ने सवाल लिख दिया है। निश्चित रूप से अगले हफ्ते भी आप इस प्रोग्राम का उत्तर सुनने के लिए हमारे साथ शुरू से ही जुड़ना जी, प्रमिला भावना जी। तो अब हम क्षमा चाहेंगे बस इसी इल्तिजा के साथ, इसी निवेदन के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा अटपटे सवाल पूछें। इसमें ना तो कविता की फरमाइश करें और ना ही हमसे कोई ज्ञानवर्धन की उम्मीद करें। भूप बिश्नोई जी भी हमें देख रहे हैं। गुरु जी निवण प्रणाम। आपने भी जी नमस्कार। तो विष्णु कीचड़ जी जी भी जय श्री राम कह रहे हैं। अभी तक जी देखिए प्यार बना रखा है, प्रोग्राम खत्म हो गया फिर भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं। तो जोग सिंह जी आपकी टिप्पणी के साथ प्रोग्राम को संपन्न करेंगे। शंकर धाकड़ जी इंदौर से बहुत दूर से हमें देख रहे हैं। शुभ रात्रि सहित सादर प्रणाम आप दोनों आदरणियों को। राम राम जी ये कह रहे हैं। हरजिंदर सिंह गिल साहब कह रहे हैं काश से आवाज आएगी तो पेट पीली हो जाएगी, पेट पीली हो जाएगी है जी। आकाश से आवाज आती है तो इन्होंने मजाक कर दिया। हरजिंदर सिंह गिल जी, आपने हाजिर लगवाई, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने चटपटा उत्तर दे दिया है हमारी बातों का। आकाशवाणी की बात करी, आकाश से आती है, वाणी से आती है, कहाँ से आती है उसका आपने कह दिया। पीली नहीं तो गीली लिख रहे हैं जी। हरजिंदर सिंह जी कह रहे हैं आकाश से आवाज आएगी, पेंट गीली हो जाएगी। तो बिल्कुल जी, बहुत। अब कानों के पास जब गुड़गुड़ाहट होती है ना तो एकदम डर लग जाता है आदमी, बहुत आवाज कानों को फाड़ती है। इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ रहे। बस बारंबार यही कहना है कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे अटपटे सवाल, और अटपटे का क्या है, कहीं से भी मिल सकता है जी। बिल्कुल। हाँ, तो आप वहां से लिखकर भेजिए। ये प्रोग्राम इसी प्रकार चलता रहेगा। राजेश महला जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह जी राजपुरी। और मेरी दो टिप्पणियां हैं। पहली टिप्पणी तो ये है कि हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे श्रोता दर्शक
रिटायर होकर के सकुशल अपने घर आ गए हैं। मेरी हमारी जो बहुत ही प्यारी बहन प्रिंसिपल डॉक्टर नगेंद्र कौर जी सेवानिवृत्त होकर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के घर पहुंच चुकी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है और हम उनके नव जीवन हेतु शुभकामनाएं भेजते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, इन सभी दर्शकों और श्रोताओं के माध्यम से। दूसरी टिप्पणी ये है कि इस कार्यक्रम को मेरी वाल पे, मेरे फेसबुक पेज पे, कू ऐप पर, ट्विटर हैंडल पर और 21 तारीख को मैंने यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है। उसमें भी ये कार्यक्रम आपको देखने सुनने के लिए मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट भी उसमें मिल जाएंगे और भी कुछ मिलेगा। और उसके साथ साथ जो सहज चर्चाएं रविवार के दिन होती हैं वो सारी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब के ऊपर डाल दी गई है। वहां से आप कभी भी देख सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टिप्पणी जरूर लिखा कीजिए कमेंट में। और सवाल तो भूलना ही नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी निवेदन के साथ हम आज का कार्यक्रम यहाँ संपन्न करने के लिए आगे जाएंगे। रूप सिंह जी कुछ और कहना चाहें? मैं तो बधाई देना चाहता हूँ बहन जी को, नगेंद्र कौर जी को, और उड़ाना भी देना चाहता हूँ कि आपने हमें याद नहीं किया। हम भी, ये साधु शहर हमारे नजदीक था, मैं तो जरूर पहुंच जाता, जोगर सिंह जी दूर थे, कोई बात नहीं, लेकिन उनको और क्या दें जी, वो तो मेरे रावसर में से निकल जाते हैं और फिर जाने के बाद पता लगता है कि वो तो निकल गए, जयपुर जाते हैं या वापस आते हैं। तो चलो खैर कोई बात नहीं, उनको बधाई। बिल्कुल जी, हमारे क्लब में शामिल हो गए हैं, मतलब वो रिटायरमेंट वालों के क्लब में, इसलिए उनको बधाई जी। ये जीवन की दूसरी पारी शुरू करनी होती है व्यक्ति ने, और पहली पारी से दूसरी पारी का महत्व ज्यादा होता है। विष्णु जी जी खीचड़ जी कह रहे हैं कि जी यूट्यूब का लिंक भेजें। दिनेश सुतार जी राम राम कह रहे हैं। जयचंद सुतार जी चक्र 29 DW रावत सर से नमस्कार कह रहे हैं। राकेश वर्मा जी राम राम कह रहे हैं। धूप बिश्नोई जी कह रहे हैं जोगर सिंह जी आकाशवाणी में जैसे बोलते थे वैसा बोल करके दिखाएं। वैसा ही तो बोल रहे हैं ना जी। कृष्ण राय का KG रावत सर से राम राम कह रहे हैं। वीरपाल बराड़ साहब हमें देख रहे हैं जी डबवाड़ी से, और राज सिंह जी जंडावाड़ी से सत श्री अकाल कह रहे हैं जी। तो इस प्रकार से विष्णु खीचड़ी जी भी हमारे साथ हैं। सभी मित्रों को हमारी तरफ से नमस्कार। शीतल लोधिया जी भी राम राम कह रहे हैं। तो सभी मित्रों को हमारी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, और 7 दिन के लिए मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को आपके नए अटपटे सवालों के साथ और चटपटे जवाबों के साथ। नमस्कार जी।